हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आज का वीडियो पूरा सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे डेली रूटीन के साथ साथ आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज आप लोग एक बात बताइए, अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, हर कोई हमारे हिसाब से खड़ा रहे, ज़िंदगी अगर फूलों की सेज की तरह हो, तो क्या हम सीख पाएंगे असल ज़िंदगी होती क्या है? नहीं, सच्चाई यह है कि इंसान को सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं जब उसे ज़िंदगी में दर्द होता है, ज़िंदगी उसे लात मारते और हालात उसे सिखाते हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी के वो 8 सबक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किए या अपनी गलतियों से सीखे हैं। तो चलिए बात करते हैं ज़िंदगी के पहले सबक की। तो पहला सबक है जो मुझे मिला, अपना खुद का ध्यान रखना। तो हम सब का ध्यान रखते हैं पर खुद पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते तब हमें पता लगता है कि खुद का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ही ठीक नहीं होंगे तो पूरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए। जो शीशे में दिखाई दे रहा है एक वही इंसान है जो आपका साथ दे सकता है, यानी आप खुद। इसलिए खुद को खुश रखना, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुद का ख्याल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबक की। पैसा भगवान नहीं होता, पर अब समझ में आया कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। देखिए, हमें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर जब बुरा वक्त आता है तब समझ आता है कि पैसा सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ होता है। जब आपकी जेब खाली हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, परिवार पर कोई दुख परेशानी आती है, तब कोई दोस्त रिश्तेदार काम नहीं आते। उस समय आपके सेव किए हुए पैसे ही काम आते हैं। पैसे को भगवान मत बनाओ, पर पैसा सेव करने की आदत बनाओ। थोड़ा ही सही, पर पैसा ज़रूर बचाओ। थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत इकट्ठा कर सकते हो। और ज़िंदगी का तीसरा सबक है, जब हम किसी पर बहुत विश्वास करते हैं, वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे पहले हमें ठोकर मारते हैं। जब भी बुरा टाइम आता है तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता, ना वो चाय कॉफ़ी वाले दोस्त, ना ही सेल्फी वाले दोस्त, ना इंस्टाग्राम वाले दोस्त, ना जिन नंबरों से आपका फ़ोन भरा पड़ा। अगर आप किसी के पास कॉल करेंगे वो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आएगा, क्योंकि अब उन्हें पता है कि आपको उनकी ज़रूरत है। इससे अच्छा है आप लोगों पर भरोसा करने की बजाय भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है इंसान धोखा दे सकता है, पर भगवान पर किया विश्वास आपको कभी धोखे में नहीं रखेगा। ज़िंदगी का चौथा सबक, किसी को आप पैसे तभी उधार दें जब आप में भूलने की हिम्मत हो। कई बार हम इमोशनल होकर किसी की मदद कर देते हैं, पर कई बार मैंने देखा है कि वो इंसान पैसे लेकर आपको भूलने में सिर्फ 10 मिनट लगाता। फिर आप फ़ोन करते रहिए या मैसेज करते रहिए, आपके ना ही कॉल का रिप्लाई आएगा ना ही मैसेज का। ज़िंदगी का पांचवा सबक, भगवान को खुश रखिए, इंसानों को नहीं। हम अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती टाइम इन चीज़ों में निकाल देते हैं कि हम इंसानों को खुश करेंगे। अगर इंसान खुश हो जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, पर मुझे लगता है कि जिनको आप खुश करने में लगे रहते हो वही आपके सबसे बड़े आलोचक होते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपना समय भगवान को खुश करने में लगाओ। जब आप भगवान को खुश करना शुरू कर देंगे तब आपके वही रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सब आपके पास आएंगे। रिश्तेदार सगे संबंधियों की नज़रों में अच्छा बनने की बजाय भगवान की नज़रों में अच्छा बने, क्योंकि इंसानों की राय बदलती रहती है। आज वो आपको अच्छा बोलेंगे, मतलब निकलने के बाद वही आपकी बुराई करेंगे, पर भगवान ऐसा नहीं करेंगे। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा।
ज़िंदगी का छठा सबक। हम ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी इंसान के पीछे भागना, प्यार के लिए मिन्नतें करना, रिश्ते बचाने के लिए मिन्नतें करना। हमें लगता हम हाथ पैर जोड़ेंगे और अगला इंसान हमें समझ जाएगा, हमारी इज्जत करेगा। नतीजा इसका उल्टा होता है। जब किसी इंसान के पीछे आप भागना शुरू कर देते हो, अपने आत्मसम्मान और अपनी वैल्यू को कम करके अगले इंसान की वैल्यू को बढ़ा देते हो, वो इंसान आपको लात मारेगा ही मारेगा। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है। देखिए, जिन रिश्तों को निभाने के लिए आपको अपने आत्मसम्मान और वैल्यू को ख़त्म करना पड़े, उन रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सबक आप जितना जल्दी सीख लोगे उतना ही अच्छा है। हर इंसान से अच्छे से बात करिए, हर इंसान का सम्मान करिए और ख़ुद की जो कमियां हैं उनको दूर करिए। लेकिन जब आपको पता हो कि आप सही हैं और सामने वाला इंसान गलत है, वहाँ आपको नहीं झुकना चाहिए। ज़िंदगी का सातवां सबक। गलत को कभी भी बर्दाश्त मत करो। आपकी शादी हो रखी है या आप अनमैरिड हो, ससुराल में हो या अपने घर में, तो घर में तो मुझे लगता नहीं कुछ गलत होता होगा। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है लड़की का। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ससुराल की। अगर वहाँ पर आपके साथ कुछ गलत होता है, छोटी छोटी बातें तो माँ बेटे के बीच भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपके साथ कुछ ऐसी वारदात होती है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं बिना वजह। मुझे नहीं लगता आपको वहाँ पर बर्दाश्त करना चाहिए। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे अपने हक के लिए, वो आपके दुखों का आखिरी दिन होगा। कुछ लड़कियाँ परेशान होकर मरने की भी सोच लेती हैं। तो आप बताइए, आप इस दुनिया से चली जाएंगी तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया पहले भी चलती थी और आपके बाद भी चलेगी, इसलिए ज़िंदगी को जीने की सोचिए। ज़िंदगी का आठवां सबक। पहले मुझे कोई बुरा बोलता था, मेरा कोई अपमान करता था, मेरे बारे में गलत बोलता था, तब मुझे बहुत फील होता था कि लोग मुझे बुरा क्यों बोलते हैं। रोती थी और बार बार सोचती थी कि क्यों जब मैं सही हूँ तो भी लोग मुझे गलत क्यों बोलते हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नेगेटिव लोगों को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जिस इंसान की जैसी सोच है वह वैसा ही रहेगा। फिर हम भी क्यों किसी की वजह से परेशान हो। और फिर मैंने लोगों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मुझे खुद से ज़्यादा कौन जान सकता है, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मुझे सब पता है। मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना। और फिर मैंने ज़िंदगी को अपने तरीके से देखना और जीना शुरू कर दिया। और अब मैं फालतू लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ, कौन क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो मैंने अब उन लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। तो मैं अब किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, बस अपनी फैमिली के साथ खुश रहती हूँ। तो दोस्तों, ये थे ज़िंदगी के वो 8 सबक जिन्हें आप जितना जल्दी सीख ले वही हमारे लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो का एंड यहीं पे करेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो आज की आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।